अभी हम लोग पढ़े कि जो हमारा हार्ट है, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, उसमें जो ऊपर के जो छोटे चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर, उनको एट्रिया कहा जाता है, और जो बड़े चैम्बर है नीचे, उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। एट्रिया का फंक्शन है ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्रिकल्स का फंक्शन है ब्लड को पंप करना। फिर आपको याद रखना होता है कि जो लेफ्ट पार्ट है उस तरफ केवल प्योर ब्लड होता है, और जो राइट पार्ट है उस तरफ केवल इम्प्योर ब्लड होता है। तो अगर देखा जाए कि लेफ्ट एट्रियम कैसा ब्लड को रिसीव करेगा, क्योंकि इसका काम तो एट्रियम का है रिसीव करना, तो प्योर ब्लड को। और राइट एट्रियम कैसा ब्लड को रिसीव करेगा, तो इम्प्योर ब्लड को। लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा ब्लड को पंप करेगा, क्योंकि वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, तो प्योर ब्लड को, क्योंकि लेफ्ट साइड प्योर ब्लड होता है। और राइट वेंट्रिकल कैसा ब्लड को पंप करेगा, तो इम्प्योर ब्लड को, क्योंकि राइट साइड जो होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है। कि जो पूरा का पूरा हमारा हार्ट जो सिचुएटेड होता है, जरा समझिएगा, ये हमारे सिचुएटेड होता है थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी जो हम लोग पढ़े थे रेस्पिरेशन में, कि जहां पर लंग्स होता है, तो उन्हीं लंग्स के बीच में मौजूद होता है हमारा हार्ट। दोनों लंग्स के मौजूद होता है बीचों बीच। थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेड होता है लेफ्ट वाले के तरफ, लेफ्ट लंग्स के तरफ ज्यादा टिल्टेड होता है हार्ट। और अगर इसका साइज का बात किया जाए, तो बोला गया है कि जो साइज होता है एक हार्ट का, वो लगभग होता है एक क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर, एक बंद मुट्ठी के बराबर। जितना एक बंद मुट्ठी का लगभग होता है साइज, उतना ही बड़ा होता है हमारा हार्ट, जो कि हमारे थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है। और हमारे हार्ट के चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए तो रिबकेज बना हुआ ही है, इसके अलावे हार्ट के चारों तरफ एक डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होता है, 2 लेयर का एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको बोला गया है पेरिकार्डियम। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिकार्डियम। यह मेम्ब्रेन के 2 लेयर होते हैं, और इनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, दोनों लेयर के बीच में। और ये जो फ्लूइड कहलाता है, उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। दैट फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड और ये मेम्ब्रेन करता क्या है, तो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हमारा हार्ट एक बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है, तो यह जो डेलिकेटेड ऑर्गन हमारा हार्ट है, इसको प्रोटेक्शन देने का काम किसका है, तो पेरिकार्डियम नाम का जो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेनस लेयर है, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है। जस्ट इमेजिन कि अगर कभी फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, तो कभी अगर हमारे हार्ट पे कोई हर्ट हो जाए, चोट लग जाए, तो उस शॉक को, जो शॉक होगा जनरेट, उसको तो फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा ना, जो बीच में भरा हुआ है दोनों लेयर के बीच में। अब ऐसे एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के चारों तरफ हम एक बलून लगा दिए, मोबाइल फोन को एक स्ट्रॉन्ग सा बलून में पैक कर दिए। फिर एक और बलून को पानी में भर के और बांध दिए अच्छे से, और एक और बलून को पानी में भर के, पानी भर के एक और बलून में, और उसी में जो मोबाइल फोन है बलून में बांधा हुआ एक बलून में, उसको डाल दिए, तो बलून का 2 लेयर हो जाएगा, और उसके बीच में पानी भर जाएगा चारों तरफ से। तो अब समझिए कि अगर उस बलून को हम जो जो मोबाइल को रखे हुए हैं, जिसमें मोबाइल रखा हुआ है बलून में, अगर उस बलून को हम नीचे अगर गिरा भी देते हैं, तो मोबाइल को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जब तक कि वो पानी ना, बलून ना फट के पानी ना उसका बाहर निकल जाए। क्योंकि जब वो गिरेगा, तो उसका पानी जो है वो सिर्फ ऐसे जो है चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा, और सारा शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वैसा ही तो हो रहा है यहाँ पर, कि पेरिकार्डियम का लेयर बना हुआ है हार्ट के चारों तरफ, और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। वह जो है शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है जब हार्ट पे शॉक आता है। तो ये था हार्ट के नॉर्मल सा फ्लो चार्ट हम बतलाएं हार्ट के बारे में जो था। अब थोड़ा सा डायग्राम से इसका डिटेल में आइएगा, हार्ट का थोड़ा सा डिटेल आते हैं जी। कि देखिएगा, दिस इज आवर हार्ट,
ये हार्ट का एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा शायद। सो एक एक करके हम लोग सारे ऑर्गन्स को पहचानेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर होता है। देखिएगा, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, रेड वाला पार्ट है ये लेफ्ट पार्ट है जो हमारा राइट हैंड का तरफ है, और जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट है जो हमारा लेफ्ट हैंड है, उधर राइट पार्ट है। दिस इज द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। जो रेड वाला है लेफ्ट पार्ट है हार्ट का, और जो ब्लू वाला है राइट पार्ट है हार्ट का। अभी हम बतलाए थे कि लेफ्ट तरफ सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर रेड से दिखाया गया है, और इम्प्योर ब्लड को दिखाया गया है ब्लू से। अब एक एक करके पहचानिएगा सब, देखिएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो पूरे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो आता है हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा वेन है, जिसका नाम है वेना केवा। जो बॉडी का सबसे बड़ा वेन होता है उसका नाम है वेना केवा। दो तरीके का वेना केवा होता है। एक जो हमारे अपर बॉडी पार्ट से आता है, हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। और एक है हमारे लोअर बॉडी पार्ट से आता है, जो बॉडी का सबसे बड़ा वेन, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर वेना केवा। और दोनों आकर के मिलता है हमारे राइट एट्रियम में, दिस इज राइट एट्रियम। ये वाला पार्ट जो है हमारा राइट एट्रियम है। तो राइट तरफ कैसा ब्लड को लेके आया होगा, चूंकि यह दोनों तो वेन्स हैं, और वेन्स जो है हार्ट में आके मर्ज करता है, हम लोग पढ़े थे। और वेन्स है तो कैसा ब्लड को लेके आया होगा, तो जनरली इम्प्योर ब्लड को। तो पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है वेना केवा के थ्रू, दो वेना केवा यहाँ पर आया, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा। उनके थ्रू कहाँ पर पहुंचा, तो ये पहुंचा हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब ब्लड को पुश करेगा, पंप करेगा, तब ये ब्लड चला जाएगा राइट एट्रियम के जस्ट नीचे, यानी कि कहाँ पर, तो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर बीच में लगा हुआ रहता है एक वल्व, देयर इज अ वल्व हेयर। और इस वल्व का जो नाम दिया गया है, इस वल्व का नाम दिया गया है दिस वल्व। ये जो वल्व है इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, कोई कोई बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है। दिस वल्व इज नोन एज ट्राइकस्पिड वल्व। जो राइट साइड एट्रियम और किसके बीच में, तो वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व मौजूद है उसको कौन सा वल्व बोलते हैं, तो ट्राइकस्पिड वल्व। यही वल्व जो है सिर्फ ब्लड को आगे की ओर जाने देगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में, फिर वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने नहीं देगा। तो पहले पूरे बॉडी से ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, बॉडी का जो सबसे बड़ा वेन्स है उनके थ्रू राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम उस इम्प्योर ब्लड को रिसीव किया, और राइट एट्रियम जब ब्लड को आगे पंप किया तो चला गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जो है और राइट एट्रियम जो है उसके बीच में एक वल्व लगा हुआ होता है। यहाँ पर जो वल्व आपको दिख रहा है, दिस वल्व इज नोन एज ट्राइकस्पिड वल्व। अब जो है इम्प्योर ब्लड कहाँ पर मौजूद हो गया, तो राइट वेंट्रिकल के पास। जब राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा, देखिए इधर के थ्रू, तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, तब ये जो ब्लड है चला जाएगा। चूंकि राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड था, तो इम्प्योर ब्लड ना, राइट तरफ इम्प्योर है, तभी जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए। प्यूरिफाई कहाँ पर होगा, तो लंग्स में, लंग्स के पास तो ऑक्सीजन है, तो लंग्स में प्यूरिफाई होने जाएगा। और लंग्स के तरफ जो ले जाएगा, हार्ट से जो बाहर निकलता है ब्लड वेसल्स, उसको तो आर्टरीज बोलते थे, तो पक्का आर्टरीज होगा। और आर्टरीज जो है जो लंग्स के तरफ जा रहा है, तो पक्का कैसा आर्टरीज होगा, तो पल्मोनरी आर्टरीज होगा। तो देखिए जो है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है वो चला गया लंग्स में। ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो कि इम्प्योर ब्लड को ले जा रहे हैं। जो एक्सेप्शन वाला है,
आर्टरी जनरली कैरी करता था प्योर ब्लड को, लेकिन ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ से दो भाग में बट गया दोनों लंग्स की तरफ जाने के लिए, और यहाँ पर फिर से वल्व लगा हुआ होता है। जब राइट वेंट्रिकल से जब यहाँ से ब्लड बाहर निकलेगा तो यहाँ पर फिर से वल्व दिख रहा है। इस वल्व को बोला गया है सेमी लूनर वल्व्स। दिज वल्व्स आर नोन एज, यहाँ पर 3 वल्व्स होता है एक्चुअली, तो दिज वल्व्स आर नोन एज सेमी लूनर वल्व्स, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर लगभग आधा चांद की तरह होता है, सेमी लूनर की तरह होता है। तो अब राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप किया तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड कहाँ गया है? लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों गया है? तो प्यूरिफाई होने के लिए गया है। अब जो है ब्लड क्या होगा? तो प्यूरिफाई हो जाएगा। लंग्स जो है उस ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। तो वो ब्लड को लेके कौन गया लंग्स तक? तो पल्मोनरी आर्टरीज। कैसे याद रखिएगा आप? तो आपको बस याद रखना है कि जो हार्ट से बाहर निकलता था, हार्ट से जो इमर्ज होता था उसको तो आर्टरीज बोलते थे, तो हार्ट से बाहर निकल रहा है और कहाँ जा रहा है? तो लंग्स की ओर। क्यों जा रहा है? तो चूंकि इम्प्योर ब्लड है, प्यूरिफाई होने जाएगा। तो कौन लेके जाएगा? तो पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि पल्मोनरी जुड़ गया लंग्स के लिए, आर्टरीज इसलिए क्योंकि हार्ट से इमर्ज हो रहा है। अब ब्लड कहाँ है? तो लंग्स के पास। लंग्स उसको क्या करेगा? तो प्यूरिफाई करेगा और प्यूरिफाई करके वापस भेज देगा फिर से हार्ट में। अब फिर से ब्लड को उधर से ले आने वाला कौन होगा? तो ले आने वाला होगा फिर से पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि हार्ट में जो लेके आएगा वो कहलाएगा वेन्स। और कहाँ से लेके आ रहा है? तो लंग्स से, तो इसलिए उसके नाम में जुड़ गया पल्मोनरी। तो जो लेके आया उधर से कैसा ब्लड को? तो चूंकि लंग्स तो ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया है, तो प्योर ब्लड को लेके आया कहाँ से? तो लंग्स से। कौन लेके आया? तो पल्मोनरी वेन्स। कहाँ पर लेके आएगा? तो लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट तरफ ही प्योर ब्लड होता था और एट्रियम ब्लड को रिसीव करने के लिए बना हुआ है। तो लेफ्ट एट्रियम लंग्स से जो प्योर ब्लड आ रहा है उसको रिसीव किया। अब प्योर ब्लड कहाँ पर आ गया? तो प्योर ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम ब्लड को फिर से पंप करेगा तो आगे जाएगा और कहाँ पर? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और फिर से यहाँ पर एक वल्व लगा हुआ होगा और इस वल्व का नाम होता है बाइकस्पिड या मिट्रल वल्व। दिस वल्व इज नोन एज बाइकस्पिड, या इसी को हम लोग और किस नाम से जान रहे हैं? तो इसी को बोला गया है मिट्रल वल्व। बाइकस्पिड या मिट्रल वल्व के थ्रू अब जो है ब्लड कहाँ पर पहुंच गया? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ से? तो लेफ्ट एट्रियम से। कैसा ब्लड? तो प्योर ब्लड। अब ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में, प्योर ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो देखिएगा यहाँ से डायग्राम को, लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप किया तो बॉडी का सबसे बड़ा जो आर्टरी है जिसका नाम होता है ऑर्टा, जो बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरीज है, ऑर्टा के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कैसा ब्लड को? प्योर ब्लड को पंप किया तो पूरे बॉडी में ऑर्टा के थ्रू चला गया ब्लड, प्योर ब्लड। तो ये था हार्ट का मैकेनिज्म। फिर से हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम नहीं कहना उसको उचित होगा, फ्लो चार्ट कहिए। जो रफ है, जो रियल नहीं है, लेकिन समझ में उसी से ज्यादा आएगा, तो समझिएगा। एक रफ डायग्राम नहीं कह सकते हैं, एक स्केच कह सकते हैं हार्ट का, एक जो भी कह लीजिए, जो रियल जैसा नहीं बनाएंगे हम, समझने के लिए बस। समझिएगा कि इस तरीके से 4 चैम्बर है हार्ट में। इधर है हमारा लेफ्ट पार्ट के तरफ कैसा ब्लड रहता है? तो प्योर ब्लड। इधर है हमारा राइट पार्ट के तरफ कैसा ब्लड रहता है? तो इम्प्योर ब्लड। ऊपर वाला हमारा क्या कहलाता है? तो एट्रिया ब्लड को क्या करता है? तो रिसीव करता है। और नीचे वाले चैम्बर कहलाते हैं वेंट्रिकल ब्लड को क्या करता है? तो पंप करता है। तो पूरे बॉडी से जो ब्लड है वो आएगा। ऐसा नहीं होता है डिजाइन, बस हम ऐसा समझने के लिए बना रहे हैं।
पूरे बॉडी से ब्लड आएगा, कैसा ब्लड? तो राइट तरफ आ रहा है ना, तो ऑफ कोर्स इम्प्योर ब्लड। कौन लेके आएगा? तो जो बॉडी का सबसे बड़ा वेन है जिसका नाम है वेना केवा। वेना केवा कैसा ब्लड को लेके आया? तो इम्प्योर ब्लड को। कहां से लेके आया? तो पूरे बॉडी से। कहां पर लेके आया? तो राइट वाले एट्रियम में। ये लेके आया राइट एट्रियम में। The impure blood from the entire body reaches to the right atrium through vena cava, superior vena cava and inferior vena cava. अब राइट एट्रियम और यहाँ पर नीचे है राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में लगा हुआ होता है एक वल्ब। इस वल्ब का नाम होता है कौन सा वल्ब? तो ट्राइकस्पिड वल्ब। इसी वल्ब के थ्रू जो ब्लड है इम्प्योर वाला, ये चला आएगा राइट एट्रियम से। कहां पर? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा, देखिए ऐसा नहीं होता है नीचे की ओर हार्ट से नहीं निकलता था, हार्ट से सारा पाइप ऊपर की ओर ही निकलता है, देखिएगा तो नीचे से कोई पाइप नहीं निकलता है जी। लेकिन हम बस समझने के लिए यहाँ पर ऐसे, ताकि आपको अच्छे से समझ सके, उसके लिए ऐसा बस एक स्केचिंग कर ले रहे हैं, फ्लो चार्ट बना ले रहे हैं कि जब राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा, तो चूंकि इसको कैसा ब्लड मिला है, तो राइट साइड तो इम्प्योर ब्लड रहता है, तो इम्प्योर ब्लड मिला तो इम्प्योर ब्लड को पंप करेगा, क्योंकि वेंट्रिकल का काम होता था ब्लड को पंप करना। तो जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, तो ब्लड जाएगा कहां पर? तो लंग्स के पास। क्यों? तो चूंकि ब्लड तो इम्प्योर है ना, तो प्यूरिफाई होने के लिए जाएगा। और जैसे ही नाम में लंग्स जुड़ गया, तो अब समझिएगा कि लंग्स है तो एक वर्ड तो जुड़ जाएगा लंग्स के लिए, पल्मोनरी। और हार्ट से जो बाहर निकलता है, हार्ट से जो इमर्ज करता है ब्लड वेसल्स, वो कहलाते हैं आर्टरीज। तो यानी कि जो लेके गए राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक प्यूरिफाई होने के लिए, वो जो ब्लड वेसल्स होंगे वो कैसे ब्लड वेसल्स होंगे? तो पल्मोनरी आर्टरीज होंगे। अब समझिएगा कि ब्लड किसके पास अब मौजूद हो चुका है? तो मौजूद है लंग्स के पास। अब लंग्स से ये ब्लड आएगा, फिर से हार्ट में आएगा। ब्लड बस अब क्या हो गया है? तो प्यूरिफाई हो गया है। कौन प्यूरिफाई कर दिया? तो लंग्स प्यूरिफाई कर दिया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दिया। तब उसको भेजेगा किधर? तो लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि लेफ्ट साइड होता था प्योर ब्लड, और एट्रियम जो है वो ब्लड को रिसीव करता है। एट्रियम का प्लूरल है एट्रिया। तो लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव करेगा, प्योर ब्लड को रिसीव करेगा लंग्स से, और लंग्स से ही ब्लड को लेके आया कौन? तो जैसे ही लंग्स जुड़ा हुआ है, तो नाम में जुड़ गया पल्मोनरी, और आ करके जो हार्ट में मर्ज करे उस वाले ब्लड वेसल्स को बोलते थे वेन्स। तो जो लेके आया वो कहलाएगा पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स जो है लंग्स से ब्लड को लेके आया कहां तक? लेफ्ट एट्रियम तक। अब जब लेफ्ट एट्रियम पंप करेगा, तो ब्लड एक वल्व को पास करेगा। यहाँ पर एक वल्व लगा हुआ होता है जिसका नाम होता है बाइकस्पिड वल्व, या इसी को बोलते हैं मिट्रल वल्व। बाइकस्पिड वल्व या मिट्रल वल्व। इस वल्व के थ्रू जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से आ गया कहां पर? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ब्लड आ गया प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को जब पंप करेगा, तो बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी, चूंकि आर्टरी ही तो हार्ट से इमर्ज होता है, तो बॉडी का जो सबसे बड़ा आर्टरी है जिसका नाम है ऑर्टा, उसके थ्रू ब्लड कहां चला जाएगा? तो पूरे बॉडी में चला जाएगा। सो ये था हार्ट के बारे में आज के लिए।